हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 113 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हम्म। था। आपने देखा मोहसिन भाई किस प्रकार अर्जुन ने मायावी से प्रद्युम्न को बचाया। और जो उन्होंने हाल किया मायावी का वो प्रद्युम्न तो हम देख चुके हैं कि मायावी की उन्होंने गर्दन उतार कर रख दी भाई। मायावी की गर्दन उतार दी और प्रद्युम्न को सुरक्षित वापस लेकर बिल्कुल। आए। और उसके बाद हमें रुक्मणी जी का इमोशनल सीन देखने को मिला। हालांकि वो हैं तो जगत माता, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के अवतार में है और वो उनको माता, अब और जाहिर बात उसके है बाद माता तो हमें माता होती है। बलराम जी का क्रोध भी देखने को मिला कि आप सब लोग और इतने सैनिक मिलकर भी मेरे एक भतीजे की सुरक्षा नहीं तो कर गाइस सकते। अब आगे होने क्या वाला ये तो नेक्स्ट पता चलेगा। तो चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। अरे वाह कन्हैया वाह, ऐसे कैसे घुसा था वो? तुम बोल रहे हो घुसा था? अब जाने में दो दाऊ भैया, उस दुष्ट को उसके किए का दंड मिल गया है। कन्हैया, ऐसी लापरवाही से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे जिस शत्रु ने उस मायावी राक्षस को यहां भेजा था, इस असफलता के बाद वो चुप नहीं बैठेगा। अवश्य ही प्रद्युम्न का हरण करने की वो फिर से चेष्टा करेगा। कन्हैया, आप लोग भले ही सो जाइए, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं रखूंगा। अब अपने भतीजे की सुरक्षा के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। असंभव, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। गुप्तचर, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। लगेगा ऐसा। नहीं महाराज, मेरी सूचना बिल्कुल सत्य है। मायावी ने अपनी माया से कृष्ण पुत्र का हरण कर लिया था, परंतु परंतु क्या? परंतु महाराज, स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से मायावी का मायाजाल तोड़कर उसकी हत्या कर दी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता गुप्तचर कि मायावी की हत्या हो गई है। परंतु महाराज, इस कटु सत्य की सत्यता को मानना ही पड़ेगा। यदि मायावी असफल हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शंबरासुर असफल हो गया। कृष्णपुत्र का हरण होगा और अवश्य होगा। हाँ। ऐसे होगा भाई। ये क्या दिया? महाराज प्रलयासुर की जय हो। प्रलयासुर आपको प्रणाम करता है महाराज। विजयी भाव। क्या आज्ञा है महाराज? प्रलयासुर, तुम द्वारिका जाओ और वासुदेव कृष्ण के पुत्र का हरण कर मेरे पास आओ। जो आज्ञा असुरेश्वर। जिसको बुलाएगा सारों में लिखी हुई है। अब भाई बलराम जी खुद गहरा ऐसा तुम लोग सोचो, मैं अपने
द्वारिका आ गए। बलराम जी का उसको आपस में प्रतिहारी सब कुशल तो है? जी स्वामी। रक्षकों, कड़ा पहरा दो, सतर्क रहना, रानियों की महल पर कड़ी नजर रखना। जी स्वामी।
बच्चे को लेकर जा रहा है। द्वारका दीदी, रुक जा दुष्ट, रुक जा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। अगर मायावी को पराजित किया, मायावी की मृत्यु की ही है, साथ ही देखो शंबड़ासुर ने एक और असुर को बुला लिया है। मैं इसके अभी एक मुसीबत से छुटकारा पाया, दूसरी मुसीबत हालांकि बलराम जी कह भी रहे थे कि अगर एक असफल हो गया है तो अब वो दोबारा प्रयत्न करेगा और पहरा अब मैं दूंगा, अपने भतीजे की सुरक्षा मैं आप देखेंगे बलराम जी के पहरे के बावजूद भी उन्होंने प्रद्युम्न को तो उठा लिया प्रद्युम्न को उठा लिया उन्होंने। और उसके बाद आप देखो ना कि किस प्रकार रुक्मणी जी चीखी हैं, चिल्लाई हैं, और बलराम जी तो भी बाहर ही पहरा दे रहे थे, अभी अंदर गए ही हैं तो साथ ही वो कर दिया। हाँ, उसने आक्रमण कर दिया और उसने बाहर खड़ा होकर खिड़की से ही हाथ डालकर उसने प्रद्युम्न को उठा लिया। उससे पहले तला भाई आप देखेंगे जब ये पार्ट का स्टार्ट हुआ तो पहले शंबरासुर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था मायावी की मृत्यु हो गई है, मायावी पराजित हो गया। इतना अहंकार था उसे भी मायावी पर कि वो पराजित हो ही नहीं सकता भाई। सही बात है। और उसके बाद उसने फिर दूसरे राक्षस को बुलाया, और इतने राक्षस आए कहाँ से इसके पास, ये शंबरासुर है कौन? तो कहीं जब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि बलराम जी ने उनको मतलब कि रोक लिया है। इसका नाम था पता नहीं कौन सा सूर था, इसका नाम नहीं माइंड में आ रहा, तो उसको रोक लिया। तो अब देखो होता है आगे क्या, मतलब कि क्या बलराम जी बचा पाएंगे या कृष्णा जी को या अर्जुन को आना पड़ेगा, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।